फर्श भी तेरा, तू ही मालिक है अर्श। मेरी मुश्किलों को आसान कर दे यार अब। रुको! कौन हो तुम? कहां जा रहे हो? रुक जाओ! कौन हो तुम? कहां जा रहे हो? अल्लाहु अकबर कबीरा। या अल्लाह तेरा शुक्र। शुक्र है परवरदिगार।
बेशक अल्लाह सबसे बड़ा है। मुझ पे करम करते हैं मालिक कुल जहां। बेलियन, आ गए तुम। मेरे भाई, मुझे यकीन था। यूं बिस्तर मर्ग पे होने के बावजूद भी आप काफी चौकन्ने रहते हैं कौंतुक। आप तो अब भी मुझसे ज्यादा फुर्तीले हैं। फ्रांस से यहां तुम्हें इन सब बातों के लिए नहीं बुलाया मैंने। ये कला हमारे बाबा का था जो अब हमारा हो चुका है। उसके बावजूद तुम यहां चोरों की तरह आए। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी आमद का इल्म हो। वजह? मैं फ्रांस वापस चला जाऊंगा। नहीं करोगे तुम ऐसा? ऐसा ही होगा। आने अतराफ में बहुत से लोग हैं जो इंतजार में मेरी मौत की ओर यकीन रखते हैं कि तुम वापस यहां कभी लौट कर नहीं आओगे। क्या तुम्हें अंदाजा है कि अगर मैं मर गया और तुम भी वापस ना आए तो वो ये जगह किसी और के सुपुर्द कर देंगे और इबेलियन खानदान का नामो निशान मिट जाएगा। शायद यही बेहतर हो। इस तरह कुद्स में होने वाले मामलात पर एतराज करने वाले और उनकी कार्रवाइयों के बारे में आवाज उठाने वाला बचेगा ही नहीं कोई। अच्छा रहेगा उनके लिए। साथ ही ईसाइयों की हिफाजत के लिए निकलने वाले और यसू मसीह की मुकद्दस सरजमीन की हिफाजत करने वाले उन सिपाहियों की मौत के बारे में भी नहीं सुनना पड़ेगा हमें। बुज़दिली दिखा रहे हो? हाँ, यहां रहकर अपने अबाई कले की हिफाजत करने के बजाय भाग रहे हो तुम। सल्तनत के साथ जुड़े ताल्लुकात को बेहतर रखना है। हाँ, जिस तरह आपने उनकी ख्वाहिशात की तकमील करके अपने इलाके को महफूज किया। मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी, सिर्फ देखने आया था आपको। सो अब जाना होगा मुझे। रुकने की कोई वजह नहीं। ये आपके लिए लाया हूं मैं। रोशन हो आपका रास्ता। उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। बाबा वाले मामले में तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई। आप यूं ही मेरी बात रद्द नहीं कर सकते। मुझे सल्तनत के सूलों की कोई परवाह नहीं। उन लोगों को मजहब बदलने और ये इलाका छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। अगर उन सालिमों की बात मान ली गई और इन मजलूम लोगों को इस इलाके से निकालकर बाहर कर दिया गया तो याद रखिएगा,
किए मैं भी चला जाऊंगा यहां से। खुदावन मुझे माफ कर दे, ये क्या कर दिया मैंने। अगर बाबा आज जिंदा होते तो वो भी यही चाहते कि तुम यहां रहकर हक की खातिर लड़ो, जैसे उन्होंने सिखाया, जैसे वो खुद लड़ते रहे। बेलियन, तुम्हारा मुंतजिर है ये कला। वो सल्तनत जो तुम्हारी तसव्वुरात में है उसे हकीकत में बदलना, ये तुम्हारे हाथ में है और यही तुम्हारी किस्मत है। बेलियन रुको, बेलियन, मैं तुम्हें कुछ और भी बताना चाहता हूं मेरे भाई। बेलियन, मदद या रसूल अल्लाह, अल मदद या हबीब अल्लाह, मदद। ये मुझसे क्या हो गया? ये क्या कर दिया मैंने? खुदावन मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे।
क्या कोई है नीचे? क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? मुझे निकालो यहां से। घबराओ मत, मैं मदद करता हूं तुम्हारी। रस्सी फेंक रहा हूं, इसे मजबूती से पकड़ लो। तेरा शुक्र है मेरे रब, शुक्र है तेरा। इसे पकड़ो। सुन रहे हो तो इस रस्सी को मजबूती से पकड़ना। हाँ, ठीक है। शुक्र करो कि रस्सी काफी मजबूत है। बस थोड़ी हिम्मत और। आ जाओ। मुझे लगा था ये काम बहुत आसान होगा। तुम ठीक हो ना? कुएं की मानिंद होती है गहरी नींद। लगता है नींद से बेदार नहीं हुए अब तक। ये पत्ते अरगवानी के हैं। इस मौसम में ये आसानी से मिल जाते हैं। तुम्हारे जख्मों के लिए।
तुम कौन हो? पूछना तो मुझे चाहिए था कि तुम कौन हो और यहां कैसे आए। मुसाफिर हूं मैं, अजनबी हूं यहां। अजनबी हो के भी तुम्हें इस जंगल में जड़ी बूटियों का इल्म है? अजनबी तो हूं लेकिन जड़ी बूटियों का इल्म है मुझे। शक करना बंद करो और इसे जख्मों पे लगाओ। तुम कब गिरे और कैसे गिरे, याद है कुछ? जहन में बहुत सी चीजें धुंधली सी हैं। अपना नाम भी याद है या भूल बैठे? मेरा नाम यूनुस है। नाम तो तुम्हें भी मुश्किल से याद आया। यूसुफ। हजरत याकूब के बेटे हजरत यूसुफ की तरह खुशकिस्मत हो, लेकिन मैं नहीं हूं ताजरों का गुलाम।